प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन गुजरात का शंखनाद कर दिया है। अपने 3 दिन के दौरे पर पीएम मोदी आज सोमनाथ के दर पर थे। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर पीएम ने ताबड़तोड़ प्रचार की शुरुआत कर दी। इस बीच गुजरात का सबसे सटीक ओपिनियन पोल भी आ गया है। गुजरात में इस वक्त बीजेपी का कांटा 113 पर है। कांग्रेस का ग्राफ 62 पर टिका हुआ है। आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगाने के बाद भी सिंगल डिजिट में है। क्या केजरीवाल को जोरदार झटका लगेगा? कांग्रेस के लिए यहां से कुछ नहीं बदलने वाला, सिवाय इसके कि राहुल गांधी 1 या 2 दिन गुजरात चुनाव प्रचार करने के लिए जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी का प्रचार बीजेपी को 113 से कितना ऊपर लेकर जाएगा? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कितना नीचे जा सकती है? गुजरात का चुनाव यहां से किस ओर मूव करेगा? फैक्ट्स और फिगर के साथ देखिए ये डिटेल रिपोर्ट। मोदी गुजरात में है। पूरा शेड्यूल फिक्स्ड है। पूरी स्ट्रेटजी चॉक आउट की जा चुकी है। कल मोदी वलसाड में थे, आज सोमनाथ से चुनावी शंखनाद किया। आज पूरे 24 घंटे नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र में रहेंगे। सौराष्ट्र बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने खुद इसकी कमान संभाल ली है। सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री ने विजय का उद्घोष किया। सोमनाथ दादाना आशीर्वाद होय અને એની જોડે હવે જ્યારે જનતા જનાર્દનના આશીર્વાદ જોડાઈ જાય અને એટલે આ વખતનો આપણો લક્ષ્યાંક બહુ જુદો છે ભાઈ, પૂરો કરજો ને? અહીંની તો 4 પણ આ વખતે નવા રેકોર્ડ તોડવા છે અને મારે આ ચૂંટણીમાં હું તમારી પાસે એના માટે જ આવ્યો છું। नरेंद्र मोदी जब गुजरात पहुंच चुके हैं, मैं पिछले कुछ महीनों से गुजरात आ रहा हूं तो केजरीवाल क्या कर रहे हैं? और इतना प्यार गुजरात के लोगों ने। राहुल गांधी कहां हैं? विरोधियों की पोजीशनिंग कहां है, कितनी मजबूत है, ये आपको बताते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है, ओपिनियन पोल क्या कहता है, सबसे पहले वो देखिए। 113 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। 62 पर रुक सकती है कांग्रेस पार्टी, 6 पर आम आदमी पार्टी पहुंच सकती है पहली बार, और 1 पर अन्य। तो ये एक और नया इतिहास रचा जाएगा क्या इस बार गुजरात में? कम से कम हमारे सर्वे में हमें ऐसा मालूम पड़ता है। 99 सीटों से बढ़कर 113 पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है इस बार। 77 जो 2017 में कांग्रेस पार्टी ने जीती थी सीटें, वो घटकर 62 हो सकती है। आम आदमी पार्टी को पिछली बार कोई लोगों के बीच बढ़त नहीं मिली थी, इस बार 6 सीट आम आदमी पार्टी निकाल सकती है और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। लेकिन बीजेपी 27 साल सत्ता में रहने के बावजूद एक बार फिर एक डिसाइसिव मैंडेट के साथ, पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ गुजरात में वापस लौट सकती है। यह बहुत बड़ी खबर होगी। ओपिनियन पोल आपको, जैसा हमने बताया, बड़े सैंपल साइज के साथ किया गया। हर एक सीट पर 182 विधानसभा सीटों में जाकर के किया गया। बीजेपी अपने उस 50% वोट शेयर की फिगर को मेंटेन रखेगी इस बार। कांग्रेस पार्टी बहुत पिछड़ नहीं रही है, 40% के आसपास वोट कांग्रेस पार्टी को मिलता आया है। अब भी 39% पर कांग्रेस पार्टी है, लेकिन अन्य जो है वो, उसका एक बड़ा वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, और जाहिर है कुछ वोट वो कांग्रेस पार्टी का भी हासिल कर रही है। उसका नुकसान सीटों में जरूर कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी खबर है प्राची, 27 साल के बाद ही पहली पसंद भाजपा गुजरात में। मोदी ने अभी मोर्चा संभाला ही है। अभी का प्रोजेक्शन यह है कि बीजेपी 113 सीटों के आसपास दिख रही है। केजरीवाल गुजरात में पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांटा सिर्फ 6 तक पहुंच रहा है। कांग्रेस का मीटर 62 पर नजर आ रहा है। मोदी के पहुंचने से पहले ही गुजरात में यह पोजीशन है।
तो इसमें कोई शक नहीं कि गुजरात में यहां से बीजेपी का ग्राफ टेक ऑफ करेगा। सबसे पहले वलसाड की बात करेंगे, जहां 3 दिन के गुजरात दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचे हैं। वलसाड सीट गुजरात में बीजेपी के लिए लकी चार्म रही है। पिछले 32 सालों से बीजेपी वलसाड सीट पर जीत हासिल करती आई है। इतने ही समय से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। 2017 में बीजेपी ने बड़े मार्जिन से यह सीट जीती थी। बीजेपी के उम्मीदवार को यहां से 60% से ज्यादा वोट मिले थे। प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव में जब वलसाड से ग्रैंड एंट्री कर रहे हैं तो इस सीट की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। वलसाड सीट से जुड़ा एक दिलचस्प इतिहास है। साल 1960 में गुजरात राज्य बनने के बाद सिर्फ एक बार को अगर छोड़ते हैं तो इस सीट को जिसने जीता उसी ने गुजरात में शासन किया। पिछले 32 सालों से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतती आ रही है। इससे पहले इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन इस बार गुजरात की पिक्चर थोड़ी बदली हुई है। कई नए दावेदार हैं, यही वजह है कि वलसाड पर सबकी नजर है। वलसाड गुजरात का वो किला है जो दक्षिण गुजरात में आता है। 2017 में वलसाड की 5 सीटों में से 4 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सिर्फ एक सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी, जिसका नाम कपराड़ा है। कपराड़ा सीट में बीजेपी सिर्फ 170 वोटों से हारी थी, लेकिन 2020 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी जीत गई। कपराड़ा एक रिजर्व सीट है। आदिवासी वोटर यहां खूब हैं। यहां पर चुनावी हार जीत काफी हद तक आदिवासी समुदाय के लोग तय करते हैं। आदिवासियों पर पीएम मोदी का फोकस खूब नजर आता है। इसका इंपैक्ट ओपिनियन पोल में भी दिखता है। अगर आदिवासी समाज की बात करें, काफी संख्या है गुजरात में। 49% वोट बीजेपी को आदिवासी समाज में मिल सकता है और एक बड़ी सपोर्ट है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वोटर बीजेपी का नहीं माना जाता। कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के बीच बहुत अच्छी पैठ रखती है, लेकिन यहां दिख रहा है कि पूरे गुजरात में लगभग आधा जो वोटर है, अगर हम बात करें आदिवासी समाज की, तो वो बीजेपी की ओर रुझान रखता हुआ दिखाई दे रहा है। 41% कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 3%, अन्य 7%। अब उस वोट वर्ग की बात करते हैं जो बीजेपी का अपना कोर वोटर है, जैसे हम शहरी वोटर कहते हैं। केवल गुजरात नहीं, और राज्यों में भी माना जाता है कि शहर में बीजेपी अच्छा करती है। तो शहरी वोटर के बीच बीजेपी गुजरात में 56% तक पैठ रखती है। कांग्रेस पार्टी 31% और आम आदमी पार्टी 10%। तो यहां पर आप देखेंगे गैप जो है कांग्रेस और बीजेपी का, वो काफी बड़ा गैप जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, 56% और 31% का। ये आपके सामने शहरी वोटर की मन की बात जो हमारे सर्वे में, इंडिया टीवी और मेट्राइज के सर्वे में सामने आई, वो आपको दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल भी वलसाड़ हो आए हैं। केजरीवाल ने वहां पर रोड शो किया। खुली कार में घूम रहे थे। वलसाड़ में खुद को गुजरात का बेटा बता रहे थे। भाई बता रहे थे। लोगों से लंबे चौड़े वादे कर रहे थे। मैं पिछले कुछ महीनों से गुजरात आ रहा हूं और इतना प्यार गुजरात के लोगों ने मुझे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप में से कौन कौन मुझे अपना भाई मानता है? गुजरात के लोगों का अब मैं भाई बन गया हूं। कुछ लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं, कुछ लोग मुझे अपना भाई मानते हैं। गुजरात के हर परिवार का मैं हिस्सा बन गया हूं। तो मैं भी आज आप लोगों को वचन देता हूं, गुजरात में जब हमारी सरकार बनेगी, आपका भाई बनके, आपके परिवार का हिस्सा बनके मैं आपके परिवार की जिम्मेदारी उठाऊंगा। वलसाड़ से सटा हुआ है नवसारी। दक्षिण गुजरात का ये वो जिला है जो मोदी के 3 दिनों की प्रोग्राम लिस्ट में आखिर में है। नवसारी में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 2017 के चुनावों में
3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। बीजेपी इस बार यहां की सारी सीटें जीतने पर जोर लगा रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पहले ही पहुंच चुके हैं। मैं गुजरात की धरती पर आया हूं। ये संतों की धरती है, ये शेरों की धरती है, ये देश की राजनीति में दिशा देने वाली धरती है। गुजरात की पॉलिटिक्स में दक्षिण गुजरात का इलाका काफी अहम है। मोदी इसे समझते हैं, इसीलिए वो अपने गुजरात दौरे की शुरुआत भी दक्षिण गुजरात से कर रहे हैं और अंत भी साउथ गुजरात में आकर ही करेंगे। साउथ गुजरात में अभी किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं, इसे लेकर सबसे ताजा ओपिनियन पोल के आंकड़े देख लीजिए। दक्षिण गुजरात के 7 जिलों में 35 सीटें हैं और वोट शेयर अगर देखें तो इन 35 सीटों पर 49% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। लगभग 50% वोट कांग्रेस पार्टी 36% वोट शेयर दक्षिण गुजरात में हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र के बाद दक्षिण गुजरात में भी डबल फिगर्स में दिखाई दे रही है। 12% वोट दक्षिण गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, अन्य को 3%। दोबारा आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं। साउथ गुजरात में 49% वोट हासिल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, 36% वोट कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, 12% वोट आम आदमी पार्टी वो हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य को 3% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो ओवरऑल एवरेज 2017 का भी आप देखें, बीजेपी लगभग वही फिगर मेंटेन करती हुई दिखाई दे रही है, 50% वोट के आसपास। सीटों में देख लेते हैं, 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी इन 35 में से जीत सकती है, 6 कांग्रेस पार्टी और 3 एक बार फिर आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण गुजरात में आम आदमी पार्टी का आंकड़ा है, हमने 2 क्षेत्रों की बात की है तो इन्हीं को मिलाकर 6 सीट तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पूरी तरह प्ले में नहीं दिखाई दे रहा है, ना सौराष्ट्र में ना दक्षिण गुजरात में। देखिए सीटें, अगर वोट शेयर से हम सीटों का आंकलन निकालें, 26 भाजपा, 6 कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 3, अन्य को 1 भी नहीं। गुजरात दौरे में पीएम मोदी का सोमनाथ जाना भी बेहद अहम है। बीजेपी के हिंदुत्व वाली पिच में सोमनाथ एक अहम कड़ी है। सोमनाथ का इलाका जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में 9 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने इन 9 में से 8 सीटों को जीता था, यानी 89% का स्ट्राइक रेट। बीजेपी अब की बार अपने स्ट्राइक रेट को यहां जरूर सुधारना चाहेगी, क्योंकि जूनागढ़ में अगर स्ट्राइक रेट सुधरता है तो उसके 2 फायदे होंगे। एक, बीजेपी को अपने 150 के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी और दूसरा, हिंदुत्व का मुद्दा और ज्यादा मजबूत होगा। गुजरात में योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिश्व शर्मा जैसे लीडर्स इस वक्त बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच पर जोरदार बैटिंग कर रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने की बात लोगों तक पहुंचाई जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठाई जा रही है। योगी की रैलियों में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। योगी को सुनने के लिए गुजरात में बड़ी भीड़ आ रही है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ ना। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया ना। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और काशी में काशी विश्वनाथ धाम किस भव्य रूप में देखने को मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, जो नहीं गए मैं उनको आमंत्रित करूंगा, काशी में आइए, काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। कितना भव्य स्वरूप हो गया है। कोई 2017 के पहले गया होता, 14 के पहले गया होता, उसे विश्वास ही नहीं होगा। यही तो है, मोदी है तो मुमकिन है, इसी को कहते हैं भाइयों बहनों। क्या कांग्रेस रहती तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? बीजेपी के तमाम नेता गुजरात में विकास के साथ साथ सबका विश्वास वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि गुजरात के चुनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी का दावा कर रही है, लेकिन ओपिनियन पोल कुछ और कह रहा है। ओपिनियन पोल के नतीजे बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले नैरेटिव से बीजेपी को फायदा हो रहा है।
चुनावों में जाने से ऐन पहले भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि सत्ता में लौटे तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। इसे चुनावों से ठीक पहले ऐलान करने का मकसद ये देखा गया कि बीजेपी इससे शायद ध्रुवीकरण करके फायदा लेना चाहती है, लेकिन इसका कितना फायदा बीजेपी को मिल रहा है? हमारे सर्वे में हमने पाया कि ऐसा कहने वाले लोग कि इसका अच्छा बहुत फायदा होगा बीजेपी को 24% मतदाता है, कुछ फायदा हो सकता है ऐसी सोच रखने वाला 35% है, कोई फायदा नहीं होगा, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम लेने से बीजेपी का वोट नहीं बढ़ने वाला, ऐसी सोच रखने वाले 34% लोग हमें हमारे सर्वे में मिले। 7% लोगों की राय इसके बारे में क्लियर नहीं थी। तो आप देखेंगे कि जो लोग मानते हैं कोई फायदा नहीं होगा, उनकी भी अच्छी खासी तादाद है। जो कहते हैं फायदा होगा चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, उनकी भी काफी आपको तादाद दिखाई देती है। कोई भी पार्टी किसी भी राज्य में, प्रदेश में 27 साल सत्ता में हो तो एंटी इनकम्बेंसी की बात करना लाजमी ही है। यहां सवाल कैसे गढ़ा गया वो देखिए। आप नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं, 34% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया। दूसरा सवाल है नाराज हैं लेकिन वोट बीजेपी को करेंगे, 48% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया, यानी नाराजगी भी है लेकिन पसंद फिर भी बीजेपी है। या आप कह लेंगे देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, वो मानते हैं किसी और को वोट नहीं देना चाहते, भले ही बीजेपी से नाराज भी हो, लेकिन कोई विकल्प नहीं है इसलिए बीजेपी के पास जाएंगे। बीजेपी से खुश हैं ऐसा कहने वाले 16% लोग मिले हैं और कह नहीं सकते कि 2% लोगों ने कहा है। तो आप देखें जो पहले दो धड़े हैं, बदलाव चाहने वाले बीजेपी से नाराजगी के बाद बीजेपी की सरकार से 34%, 48% भी नाराज ही हैं, लेकिन वो समझते हैं कि दूसरा कोई और बेहतर विकल्प उनके सामने नहीं है। और इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, आम आदमी पार्टी भी शामिल है। गुजरात में सौराष्ट्र का इलाका भी इंपॉर्टेंट है। मोदी यहां के वीरावल, धोराजी, अमरेली, बोटाड और सुरेंद्रनगर में रैली कर रहे हैं। वीरावल गिर सोमनाथ जिले का हिस्सा है, जिसे 2013 में जूनागढ़ से अलग करके बनाया गया था। यहां पटेल कम्युनिटी के लोग काफी असरदार हैं। अमरेली को 2017 से पहले बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2017 में बीजेपी यहां 5 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। बीजेपी को पाटीदार आंदोलन का खामियाजा उठाना पड़ा था। लेकिन अब पाटीदार आंदोलन के नेता रहे हार्दिक पटेल बीजेपी के साथ हैं, इसलिए बीजेपी को यहां से काफी उम्मीद है। पीएम मोदी इस इलाके के साथ साथ राजकोट के धोराजी भी जा रहे हैं। धोराजी का इलाका राजकोट में आता है, लेकिन यहाँ से पोरबंदर और जामनगर भी बहुत नज़दीक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। मोदी यहाँ से पोरबंदर, जामनगर और राजकोट के 6 से 7 सीटों पे असर डाल सकते हैं। ये इलाका सौराष्ट्र का है, इसलिए ये समझना जरूरी है कि तमाम पार्टियां यहाँ जो मेहनत कर रही हैं, वो रिजल्ट में कितना कन्वर्ट हो सकता है। सौराष्ट्र और कच्छ का आंकड़ा देखें, आपके सामने अब आ चुका है। यहां विधानसभा की कुल 54 सीटें आती हैं इस रीजन में, और गुजरात के 33 जिलों में से 12 जिले भी इसी क्षेत्र में पड़ते हैं, सौराष्ट्र और कच्छ के अंदर। यहां पहले वोट शेयर की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में जहां 54 सीटें हैं, यहां पर 47% वोट हासिल कर सकती है। 40% वोट कांग्रेस पार्टी के पास जा सकता है। आम आदमी पार्टी के पास 11% वोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11% वोट अरविंद केजरीवाल की पार्टी ले सकती है और अन्य के खाते में केवल 2% वोट। तो बीजेपी और कांग्रेस जो नियरेस्ट राइवल है, अगर आप देखें 7% वोट शेयर का फर्क है। बीजेपी यहां पर आगे चल रही है और अरविंद केजरीवाल 11% वोट यहां पर ले रहे हैं। ये 11% उन्होंने कहां से लिया, भाजपा के खाते में कितना डेंट किया, कांग्रेस को कितना डेंट पहुंचाया, आपको हम बताएंगे। सौराष्ट्र कच्छ की 54 सीटों का सर्वे आपके सामने है। 47% वोट बीजेपी को मिल सकता है, 40% वोट कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को 11% वोट और अन्य को 2% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सौराष्ट्र में जिस पाटीदार वोट बैंक पर सबकी नजर है, उसमें 2 कैटेगरी हैं, लेवा पटेल और कड़वा पटेल। इन दोनों पर किस पार्टी का कितना इंपैक्ट है वो देखिए। जरा क्योंकि हम सौराष्ट्र की बात कर रहे हैं और सबसे डोमिनेंट जो यहां पर समाज है वो पाटीदार समाज है, पाटीदार वोटर है। पाटीदारों में भी 2 वर्ग होते हैं, लेवा पटेल और कड़वा पटेल। लेवा पटेल वोटर सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा असरदार माने जाते हैं। तो इस ओर लेवा पटेल कितनी तादाद में, अनुपात में किस ओर जा रहे हैं, इसका जरा एक अंदाजा आपको दे दें तो इस समाज से, डोमिनेंट समाज से भाजपा को 53% वोट हासिल हो सकता है, कांग्रेस पार्टी को 36%, आम आदमी पार्टी को 5%, अन्य को 6%। और 53% वोट
पटेल समुदाय का, लेहुआ पटेल समुदाय का अगर बीजेपी को मिल रहा है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये इशारा इस ओर है कि 2017 की जो नाराजगी पाटीदार समाज की थी अनामत आंदोलन को लेकर, कोटा एजिटेशन जिसे कहते हैं पटेलों का, उसको लेकर जो बहुत नुकसान झेलना पड़ा था, वो बहुत हद तक उसकी भरपाई होती दिख रही है। तो यह आपको पटेल समुदाय के रुझान में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कड़वा पटेल जो समुदाय है, भारतीय जनता पार्टी इसमें 59% तक वोट हासिल कर सकती है, हमारे सर्वे में यह सामने आया है। तो आप देखिए, लेहुआ पटेल हो, कड़वा पटेल हो, 50 से 59% के बीच वो इस समाज का वोट हासिल कर सकते हैं और ये बीजेपी के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी। पहले चरण में सौराष्ट्र से ही वोट पड़ने हैं और आपको बता दें, इसी सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा लेहुआ पटेल वोटर रहता है। वो पटेल समुदाय में भी 80% वोटर लेहुआ पटेल है, 20% वोटर कड़वा पटेल है। सौराष्ट्र का इलाका बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। वो इस इलाके में कई रैलियां कर रहे हैं। हर रैली में गुजरात और गुजरातियों से इमोशनल कनेक्ट कर रहे हैं और विरोधियों पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। गुजरात में कई फैक्टर्स की बात होती है, पाटीदार, एंटी इनकम्बेंसी, गुजरात सरकार की परफॉर्मेंस, मोदी सरकार के काम और हिंदुत्व। लेकिन पूरा देश जानता है कि आज भी गुजरात में सबसे बड़ा फैक्टर मोदी है। गुजरात के लोगों की जुबान पर मोदी मोदी सुनाई देता है। क्या इस बार चुनाव में यही माहौल है या कुछ बदला है? ओपिनियन पोल क्या कहता है, वो देखिए। सीधा हमने लोगों से पूछा कि आम आदमी पार्टी के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या वो अच्छा परफॉर्म करेगी इस चुनाव में। तो 60% लोगों का कहना था कि कोई खास परफॉर्मेंस अरविंद केजरीवाल की गुजरात में नहीं देखेगी। यह सवाल भी था कि क्या आप वोट काटने वाली पार्टी मानते हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी को। 31% लोगों ने इसके जवाब में हां कहा। यानी 31% लोगों को लगता है केजरीवाल यहां केवल नुकसान पहुंचाने आए हैं, अपने लिए कुछ खास कमाएंगे ऐसा नहीं है। 2% लोगों ने यहां तक माना कि केजरीवाल अपनी सरकार भी बना सकते हैं। 7% लोगों की इस पर कोई राय नहीं थी। तो आप देखें, एक बहुत बड़ा वर्ग है 90% के ऊपर, जो या तो मानता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कोई खास असर नहीं होने वाला, या असर है भी तो केवल इतना कि वो दूसरी बड़ी पार्टियों का वोट काट सकते हैं। गुजरात में जब सेकंड राउंड की वोटिंग होगी तो नॉर्थ गुजरात की 32 और सेंट्रल गुजरात की 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यहां किस पार्टी का कितना जोर नजर आ रहा है वो भी आपके सामने रख देते हैं। मध्य गुजरात 54% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है, 37% कांग्रेस पार्टी के साथ, 4% आम आदमी पार्टी की ओर और 5% अन्य की ओर। तो यहां पर आधे से ज्यादा वोट जो है 50% मार्क को भी तोड़ती हुई बीजेपी दिखाई देती है। 54% वोट शेयर सेंट्रल गुजरात से, मध्य गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो सकता है। 37% पर कांग्रेस पार्टी आकर रुक सकती है, आम आदमी पार्टी 4%। पहले दो क्षेत्रों में डबल फिगर में दिखाई दिया था आम आदमी पार्टी का वोट शेयर, लेकिन उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में ये फिसल कर 3 और 4% हो जाता है और अन्य 5% पर है। तो इससे साफ इशारा लग रहा है कि बीजेपी एक डिसाइसिव बढ़त की ओर हमारे ओपिनियन पोल में इस वक्त गुजरात की जनता के मन में दिखाई देती है। वोट शेयर 54% सेंट्रल गुजरात में, मध्य गुजरात में, जहां पर सबसे ज्यादा 61 सीटें हैं। और इन 61 सीटों का भी अगर बंटवारा देख ले हमारे ओपिनियन पोल में जो हमें देखने को मिला, तो बीजेपी 41 सीटों पर हमें जीतती हुई दिखाई देती है मध्य गुजरात की, 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी एक भी सीट यहां जीतती हुई नहीं दिखाई देती और अन्य का खाता खुलता दिखाई देता है एक सीट के साथ। बीजेपी को सेंट्रल गुजरात में एज मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर सीटों की बात करें तो बीजेपी यहां कांग्रेस से काफी आगे है। आम आदमी पार्टी का तो कोई स्टेक ही नहीं दिखता, लेकिन नॉर्थ गुजरात में तस्वीर अलग है। यहां कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। उत्तर गुजरात की 32 सीटों में हमने सर्वे किया तो पाया कि बीजेपी को 49% वोट हासिल हो सकता है, कांग्रेस पार्टी को 43%, 43%, आम आदमी पार्टी को 3% और अन्य को 5%। बीजेपी और कांग्रेस कमोबेश यहां पर वही है जहां पिछले दो क्षेत्रों में भी आपको दिखाई दिए, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरता हुआ दिखाई देता है।
डबल फिगर से वो सीधे 3% पर आकर गिरती हुई हमें दिखाई दे रही है। जब हम नॉर्थ गुजरात की 32 सीटों की बात करते हैं तो वोट शेयर आपके सामने, बीजेपी 49%, कांग्रेस 43%, आम आदमी पार्टी सिर्फ 3% और अन्य 5% वोट हासिल कर सकते हैं हमारे सर्वे के मुताबिक नॉर्थ गुजरात की इन 32 सीटों में। आइए इसको, इन 32 सीटों के वोट शेयर को सीटों में ही देख लेते हैं, अनुमान क्या कहता है हमारे सर्वे का। तो आप देखें बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल अगल बगल खड़ी हैं। 16-16 सीटें बीजेपी और कांग्रेस जीत सकती हैं। वोट शेयर में भले ही अंतर में बीजेपी का आगे दिखाई दे रही है, लेकिन सीटों में बिल्कुल बराबरी पर कांग्रेस खड़ी है 16 सीटों के साथ। बीजेपी भी 16 सीटों पर आगे बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर अरविंद केजरीवाल का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा, ना वोट में ना सीट में। 3% वोट, 0 सीटें, और अन्य को 5% वोट, एक भी सीट उनको भी नहीं। गुजरात में मोदी के विरोधियों की नजर मुसलमान वोटर्स पर हमेशा रहती है। इस बार भी सीन वैसा ही है। कांग्रेस के अलावा ओवैसी भी मुस्लिम वोट बैंक पर सेंधमारी की पूरी कोशिश में जुटे हैं। मंच पर लंबी लंबी तकरीरें करके ओवैसी भी खूब माहौल बना रहे हैं। अब किसी को वोट नहीं देना। आप कोई अगर पैसा खर्चता है ले लेना, क्या करेंगे ले लेना, क्योंकि बहुत हराम का पैसा है इनके पास, बहुत हराम का पैसा है, ले लेना। और बोलना ओवैसी भाई ने कहा था दिए तो ले लेना, ले लेना, मगर वोट पतंग को देना। कोई बुरी बात नहीं, उन्होंने दे रहे, आप क्यों नहीं लेते? 15 लाख अकाउंट में नहीं आए, कम से कम चुनाव में तो आ रहे। नौकरी नहीं दिए तो कम से कम वो नोट तो निकल रही। ओवैसी अपनी तकरीरों में मोदी पर अटैक करते हैं। मुसलमान वोटर्स के बारे में एक परसेप्शन बनाया जाता है कि वो मोदी को वोट नहीं करते, लेकिन ये बात सच नहीं है। ओपिनियन पोल कहता है कि बीजेपी को भी गुजरात में मुसलमान वोट मिलेंगे। ओपिनियन पोल में गुजरात के मुसलमान ओवैसी के साथ ज्यादा नहीं दिख रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।